नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक आज, बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वर्ष 2025 की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक मंगलवार को प्रदेश सचिवालय में होगी। बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग कैडर बनाने के मामले पर चर्चा की संभावना है। सरकार की तरफ से प्रदेश के 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विषय पर फैसला लिया जाना बाकी है। बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और सृजित करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। आईजीएमसी अस्पताल शिमला में सामने आई डॉक्टर मरीज मारपीट की घटना को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में विभिन्न स्थानों के दौरे के दौरान की गई घोषणाओं पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकती है। साथ ही बजट में की गई घोषणाओं के आधार पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। आगामी वर्ष 2026 को ध्यान में रखकर भी सरकार कुछ प्रमुख निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार ने शेष बचे अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 9 बिंदुओं पर फोकस करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, हरित ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटाइजेशन, हाइड्रो एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग शामिल हैं। यानी इनमें से कुछ विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वर्ष 2025 के समापन व वर्ष 2026 के आगमन के दौरान प्रदेश में पर्यटकों के आगमन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए पहले ही होटल व ढाबे 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह आगामी कुछ दिनों में ऊंचे व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा भी की जा सकती है। सरकार की तरफ से गठित विभिन्न मंत्रिमंडलीय उप समितियों में से यदि किसी उप समिति की सिफारिश पर चर्चा होती है तो उसके आधार पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। हिमाचल में पंचायत चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव, 160 जिला परिषद वार्डों का संशोधन निरस्त। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे टकराव के बीच अहम संशोधन को पंचायती राज विभाग ने वापस ले लिया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन 1994 को लेकर 1 मई 2025 से लागू किया गया संशोधन तथा इसके आधार पर बनाए गए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन तृतीय संशोधन नियम 2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इस संशोधन को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वापस लिया है। इससे प्रदेश के सभी 250 जिला परिषद वार्डों में से 160 जिला परिषद वार्ड पर असर होगा, जिनका गठन नए संशोधन के आधार पर किया गया था। इनमें किया गया बदलाव अब निरस्त हो गया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में जिला परिषदों के परिसीमन एवं निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर स्थिति पूर्व नियमों के अनुसार यथावत रहेगी। माना जा रहा है कि आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया पर इस निर्णय का सीधा असर पड़ेगा। सरकार को नए सिरे से कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कदम उठाने होंगे। ऐसे में नए नियमों के आधार पर जिला परिषदों के वार्डों में किए गए बदलाव निरस्त हो गए हैं। अधिसूचना के अनुसार ये फैसला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर 2025 के निर्णय के बाद लिया गया है। उच्च न्यायालय ने देवेंद्र सिंह नेगी बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य को लेकर शिमला जिला परिषद के जुब्बल कोटखाई वार्ड को लेकर दायर याचिका में निर्णय देते हुए संशोधन से संबंधित 1 मई 2025 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसी के साथ जिला परिषद शिमला की 17 मई 2025 की प्रारूप परिसीमन अधिसूचना और 31 मई 2025 की अंतिम परिसीमन अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया गया। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है, इसलिए उसके आधार पर 19 नवंबर 2025 को अधिसूचित तथा 20 नवंबर 2025 से लागू किए गए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन तृतीय संशोधन नियम 2025 स्वतः ही अप्रासंगिक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के हर किसान की बनेगी यूनिक आईडी। किसान सम्मान निधि पाने के लिए एग्रीस्टैक प्रोग्राम में पंजीकरण करवाना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के किसानों को अब ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य होगा। किसानों को सरकारी सुविधाएं देने के लिए सरकार ने एग्रीस्टैक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज होगा और हर किसान की एक यूनिक आईडी बनेगी। लोक मित्र केंद्र से फार्मर रजिस्ट्री निःशुल्क होगी और इसी के आधार पर किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम सारी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं मिल पाएंगी। कृषि विभाग के अनुसार अब किसानों को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाओं और आर्थिक लाभों को एग्रीस्टैक पोर्टल से प्राप्त पहचान संख्या यूनिक आईडी के साथ जोड़ा जाएगा।
भविष्य में सभी लाभ इसी पहचान संख्या के आधार पर दिए जाएंगे। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राहुल कटोच का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के उन सभी लाभार्थियों के लिए ये पंजीकरण करवाना अत्यंत अनिवार्य है जिन्हें सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का डेटा इस पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा, उन्हें आने वाले समय में सरकारी लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। मनरेगा जाने से 700 करोड़ का झटका, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सौंपी रिपोर्ट, हर साल लगेगी भारी चपत। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म कर शुरू की नई योजना के कारण हिमाचल को हर साल 700 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अभी हर साल हिमाचल करीब 1400 करोड़ के काम कर रहा है, जो अब आधे हो जाएंगे। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। केंद्र ने मनरेगा के बदले नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी लागू की है। ये योजना मनरेगा की जगह लेगी, जिसमें रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं। लेकिन बहुत से नए प्रावधान हिमाचल के हित में नहीं हैं। जिन राज्यों की आबादी कम है उन्हें वैसे ही नुकसान है। विभाग ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि वार्षिक एलोकेशन के बाद अब नई योजना में एडिशनल आवंटन नहीं होगा। लेबर बजट में भी अब 90-10 की हिस्सेदारी होगी, यानी 10% राज्य को डालना होगा। अब इस योजना के तहत बजट का आवंटन भी डिमांड आधारित नहीं होगा और इसे नॉर्मेटिव फॉर्मूले से ही चलाया जाएगा। यदि इस योजना में एडिशनल काम किए जाते हैं तो उसकी भरपाई राज्यों को करनी होगी। हिमाचल में मनरेगा के कामगारों को 350 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, जबकि भारत सरकार 301 रुपए ही देती है। नई योजना में एडिशनल वेजेस का भार राज्य को उठाना पड़ेगा, जो सालाना 250 करोड़ बनता है। नई योजना में जिला परिषदों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जा रहे पैसों को भी समाप्त कर दिया है, इसलिए राज्य को नुकसान का खतरा है। आईजीएमसी डॉक्टर मामले में सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, गठित की नई जांच समिति। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर व मरीज मारपीट मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुनः जांच के लिए नई समिति गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मरीजों से दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में नैतिकता को बनाए रखने को चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सकों के लिए मानव व्यवहार व जन प्रबंधन ह्यूमन बिहेवियर व मैन मैनेजमेंट कोर्स अनिवार्य किया जाएगा। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब ये नहीं कि मरीजों के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी की जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का मरीजों के प्रति व्यवहार भविष्य में उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR का भी हिस्सा बनाया जा सकता है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव संदीप कदम, चिकित्सा शिक्षा निदेशक राकेश शर्मा, स्वास्थ्य सेवा निदेशक गोपाल बेरी, विशेष सचिव अश्वनी शर्मा और जितेंद्र सांजटा मौजूद रहे। इससे पहले रिज मैदान पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों ने उनके आग्रह को मानते हुए हड़ताल खत्म की। हिमाचल में नशे के खिलाफ निर्णायक प्रहार, अब बनेगी यूनिफाइड स्पेशल टास्क फोर्स। हिमाचल सरकार ने नशा तस्करों पर निर्णायक प्रहार करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के आदेश पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग के तहत 2022 में बनाए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स को समाप्त कर एक ताकतवर इकाई में विलय कर दिया है। अब नशे के विरुद्ध यूनिफाइड स्पेशल टास्क फोर्स STF जंग लड़ेगी। ये नया ढांचा गृह विभाग के नियंत्रण में रहेगा। इससे साफ संकेत है कि अब नशे के मामलों में किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नशा तस्करी को जड़ से उखाड़ने के लिए आधे अधूरे कदम नहीं बल्कि पूरी ताकत से वार होगा। यूनिफाइड STF को हिमाचल पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID की सीधी निगरानी में रखा गया है। ये फोर्स अब स्टेट नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के सचिवालय के रूप में भी काम करेगी। खुफिया जानकारी, छापामारी, कार्रवाई और समन्वय सब कुछ अब एक ही कमान में होगा। सरकार ने DIG नार्कोटिक्स के पद को खत्म कर उसे DIG STF में बदल दिया है। ये सिर्फ नाम बदलने की कवायद नहीं बल्कि ये संकेत है कि अब नशे से जुड़े हर नेटवर्क पर STF की सीधी और निर्णायक नजर रहेगी। हिमाचल डॉक्टर स्ट्राइक, सीएम सुक्खू बोले, टर्मिनेशन रिव्यू करने के लिए गठित होगी नई कमेटी, बीजेपी कर रही राजनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों के वापस काम पर आने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राघव नरूला का टर्मिनेशन रिव्यू करने के लिए नई कमेटी का गठन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी डॉक्टर का करियर खराब नहीं करना चाहती है। टर्मिनेशन सरकार ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा ने सिर्फ राजनीति की। भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ राजनीति की। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक विधायक इस पूरे मामले में डॉक्टर के साथ जबकि दूसरा विधायक मरीज का साथ देता नजर आया।
उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है, सरकार किसी का भी बुरा नहीं चाहती। झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस ने प्रदेश को कर्ज में डुबोया, राजीव बिंदल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी के 140 वर्ष पूरे होने पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजादी का श्रेय लेने वाली कांग्रेस ने वास्तव में देश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। महात्मा गांधी, लाल बाल पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार ने समाप्त कर दिया और देश पर परिवारवाद की कांग्रेस थोप दी। आज की कांग्रेस केवल स्वार्थवाद, अवसरवाद और सत्ता बचाने की राजनीति तक सीमित रह गई है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने निहित स्वार्थों के लिए भारत माता के विभाजन जैसा महापाप किया, जिससे लाखों लोग बेघर हुए। हिमाचल डॉक्टर स्ट्राइक, चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त, अस्पतालों में शुरू हुई ओपीडी सेवाएं, मरीजों को मिली राहत। आईजीएमसी में मारपीट प्रकरण में बर्खास्त चिकित्सक की बहाली और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग को लेकर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर की हड़ताल रविवार को समाप्त होने के बाद सोमवार को अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू हुई। आईजीएमसी व केएनएच मातृ शिशु एवं स्त्री रोग अस्पताल में हड़ताल पर गए रेजिडेंट के साथ कंसल्टेंट ने ओपीडी में मोर्चा संभालकर मरीजों का उपचार शुरू कर दिया। वहीं क्षेत्रीय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर चिकित्सकों ने अपने अपने विभाग में सुबह 9:30 बजे ही पहुंचकर सेवाएं शुरू कर दी। इससे राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में हड़ताली चिकित्सकों के लौटने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। मरीजों को अब अस्पतालों में उपचार मिलना शुरू हो गया है। हड़ताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के रविवार देर शाम को वापस लेने के ऐलान के साथ ही कुछ रेजिडेंट्स के हड़ताल को जारी रखने को लेकर किए गए प्रदर्शन से आम लोगों को सोमवार को ओपीडी सेवाएं नियमित होने की उम्मीद कम थी। शायद यही वजह रही कि सोमवार को ओपीडी में कम संख्या में मरीज पहुंचे थे। बिलासपुर वन विभाग का बीट ऑफिसर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिलासपुर जिला में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के बीट ऑफिसर समीर मोहम्मद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बीट ऑफिसर पर खैर के पेड़ों की मार्किंग के बदले ठेकेदार से रिश्वत मांगने का आरोप है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर सदर क्षेत्र की चैलेहली बीट में इन दिनों खैर के पेड़ों का कटान चला हुआ है। वहां पर कार्यरत बीट ऑफिसर ने खैर के ठेकेदार से पहले 3 लाख की मांग की थी, बाद में सौदा 1 लाख में तय हुआ। इसकी पहली किस्त के तौर पर आरोपी ने ठेकेदार से 50,000 रुपए गूगल पे के माध्यम से लिए। रिश्वत की मांग से परेशान ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की। शिकायत मिलते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत जैसे ही आरोपी ने 50,000 रुपए की रिश्वत ली, उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। विजिलेंस ने आरोपी बीट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल में इको टूरिज्म की 8 साइट्स अलॉट, वन विभाग ने विज्ञापित की थी 27 साइट्स, अलग अलग होगी फीस। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति की छांव में सुकून के 2 पल बिताने के लिए पर्यटकों को 8 नए डेस्टिनेशन और मिल गए हैं। वन विभाग ने 4 जिलों के 5 वन मंडलों में चयनित 8 इको टूरिज्म साइट्स को इसी माह संचालकों को अलॉट कर दिया है। इनमें कांगड़ा जिला की 5 और मंडी, शिमला तथा चंबा जिला की 1 साइट शामिल है। वन विभाग ने करीब 1 करोड़ से अधिक की वार्षिक दर पर इन साइट्स को निजी संचालकों को अलॉट किया है। इसी के साथ वर्ष 2023 से दिसंबर 2025 तक वन विभाग ने प्रदेश में कुल 18 साइट्स को अब तक संचालकों को अलॉट कर दिया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने प्रदेश की 27 इको टूरिज्म साइट्स को निजी संचालकों को अलॉट करने के लिए विज्ञापित किया था। ई टैक्सी को परिवहन विभाग चुनेगा लाभार्थी। स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने फीडबैक के आधार पर ई टैक्सी स्कीम में कुछ बदलाव किया है। श्रम विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत राज्य सरकार 1000 टैक्सी इलेक्ट्रिक में चलने का लक्ष्य पूरा करेगी। अब इस योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग का काम बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार ने 1000 टैक्सियों को ई वाहनों में परिवर्तित करने पर 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस संबंध में श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। ये सब्सिडी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार प्रति ई टैक्सी पर 40% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। सरकार ने इस योजना की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी है। इसके तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों की भूमिका और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। साथ ही डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने के लिए नियम और शर्तें अधिसूचित की जाएंगी। इसके अलावा सब्सिडी के लिए पात्रता मानदंड तय कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत आवेदनों को श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद सब्सिडी की राशि जारी की जाएगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत लाभार्थियों की सूची मिलने के बाद नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित फाइनेंसिंग बैंक को सब्सिडी जारी की जाएगी, जिससे लाभार्थी ई टैक्सी खरीद सकें। सरकार के इस कदम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 37 दवाओं के खुदरा मूल्य तय। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने निर्धारित की जरूरी दवाओं की कीमत। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण NPPA ने 37 आवश्यक दवाओं के खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं। इन दवाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एलर्जी, श्वसन रोग, मानसिक स्वास्थ्य और दर्द निवारण से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। NPPA के अनुसार जिन प्रमुख कंपनियों की दवाओं के दाम निर्धारित किए गए हैं, उनमें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा, एमक्योर फार्मा, टोरेंट फार्मा, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, IPC लेबोरेटरीज, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स तथा ओत्सुका फार्मा शामिल हैं। जनाक्रोश के बाद फैसलों से पलटा कोर्ट। अरावली केस में SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 नवंबर को जारी अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी, तब तक खनन भी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांगी है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और AG मसीही के वेकेशन बेंच ने अरावली केस की सुनवाई की। CGI सूर्यकांत ने निर्देश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। इन सिफारिशों में से एक में कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाए। केंद्र सरकार का मनरेगा को समाप्त करने का फैसला जन विरोधी। मुख्यमंत्री सुक्खू। केंद्र सरकार पर मनरेगा को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की सोच थी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में पहले ग्राम पंचायत के प्रधान और ग्राम सभा की मांग पर लोगों के लिए विकास योजनाएं बनती थीं तथा लागू की जाती थीं, जबकि अब प्रधान योजनाएं नहीं बनाएंगे। अब इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन होगा तथा उनके द्वारा ही क्षेत्र विशेष में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के इस निर्णय के विरोध में जिला तथा ब्लॉक स्तर पर धरना देगी, ताकि लोगों को केंद्र सरकार के इस जन विरोधी निर्णय के बारे में जागरूक किया जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप में की थी अपमानजनक टिप्पणी। बाजार पर्यवेक्षक निलंबित। शिमला हेडक्वार्टर में लगी ड्यूटी। कृषि एवं विपणन बोर्ड के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपमानजनक बयान और टिप्पणी करने पर बाजार पर्यवेक्षक अजय नाथ को निलंबित कर दिया गया है। जब तक वो निलंबित रहेंगे तब उन्हें APMC हेडक्वार्टर शिमला में तैनात किया गया है। वेतन के रूप में उन्हें इस अवधि के दौरान सिर्फ जीवन यापन करने के लिए गुजारा भत्ता दिया जाएगा। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती और सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती, तब तक उन्हें शिमला हेडक्वार्टर में ही सेवाएं देनी पड़ेंगी। उनका निलंबन सर्विस कंडक्ट नियम के तहत किया गया है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने ये टिप्पणी की है, उससे जिला मार्केट के चेयरमैन सहित अन्य अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी भी जुड़े हैं। इसके चलते उनका इस प्रकार से टिप्पणी करना ठीक नहीं था। यही वजह रही कि मार्केटिंग बोर्ड की MD हेमिस नेगी ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए। इस कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया है। उधर जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष ललित ठाकुर ने बताया कि आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बाजार पर्यवेक्षक को MD ने निलंबित किया है। इसको लेकर उनसे जवाब भी मांगा गया है। अफसरों ने लटकाया दियोट सिद्ध रोपवे। अधिकारियों ने साधी चुप्पी, एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी। 65 करोड़ का है प्रोजेक्ट। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष से लगातार नए प्रयोग कर रही है। लगभग सभी जिलों में पर्यटन को विकसित करने के लिए जहां कुछ नए प्रोजेक्टों की घोषणाएं हुई हैं, वहीं कुछ परियोजनाओं पर काम भी चला हुआ है। ऐसे ही प्रोजेक्टों में से एक है उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में प्रस्तावित रोपवे। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष न केवल इसकी घोषणा की थी, बल्कि 65 करोड़ की प्रस्तावित इस परियोजना का काम शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए थे। हालांकि इस काम का जिम्मा HPTDC को दिया गया था, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारी कहते हैं कि ये काम ADB को सौंपा है।
उधर एडीबी अधिकारियों की माने तो उनके पास इस काम की जिम्मेदारी नहीं है। अधिकारियों की ये बयानबाजी इतना बताने और समझाने के लिए काफी है कि इस रोपवे को लेकर कोई गंभीर नहीं है। इस अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जमीन हकीकत को जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ है, केवल फाइलों में सरकार को बताया जा रहा है काम हो रहा है। हिमाचल में जल्द खत्म होगा ड्राई स्पेल, 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी ड्राई स्पेल जल्द अब समाप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की अब पूरी संभावना बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अब मौसम भी करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 31 दिसंबर से 1 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर में 31 दिसंबर व नए वर्ष में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की हैं। वहीं 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगातार 4 दिन मौसम खराब रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं 30 दिसंबर को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की हैं। वहीं विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। उधर मौसम के इस बदले मिजाज के साथ साथ निचले और मैदानी इलाकों में घने कोहरे की समस्या भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मंडी, बिलासपुर, ऊना, सोलन, कांगड़ा और हमीरपुर के कुछ एक क्षेत्रों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 4 दिन यानी 1 जनवरी तक सुबह और देर रात को दृश्यता बेहद कम रह सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।